नमस्ते। झकास भारत आप देख रहे हैं, गर्दनी बाग में है और साथ में है बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी सनी जी है, विकी सुपौल है। क्या हुआ, नया खबर सुन रहे हैं आ गया। देखिए, इतने दिनों के संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं अब सफलता की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और सफलता अब हमारे हाथ में लगने वाली है। यानी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है और बीपीएससी को ये लिखित आदेश दे दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से पता चला है। कुछ दिन में आपको पोर्टल पे भी इसका आदेश पत्र दिख सकता है। समझ गए ना, जो लिखित आदेश है वो भी दिख सकता है। और कितने सीटों पर रिजल्ट आने वाला है इसका इंफॉर्मेशन विभाग को ही निर्णय लेना है, शिक्षा विभाग को ही। और शिक्षा विभाग को तभी इंफॉर्मेशन तभी मिल पाएगा जब पूरे सीट पे जितना भी सीट पर रिजल्ट आया है उस सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे, स्कूल अलॉट हो जाएगा। और फाइनल ज्वाइनिंग और स्कूल ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो जाता है वो सब तक मतलब कि एक भी अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर स्कूल ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है तो वो नहीं होगा। यानी कि हम चाहते हैं कि जितना भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो पहले वाले हैं जिनका जो रिजल्ट आ गया उनका जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए। और उसके बाद जब रिक्ति अवेलेबल करा दिया जाएगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बीपीएससी को भेजेगी। बीपीएससी से अब मतलब कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से अब ये जवाब मांग रही है कि कितने सीटों पर रिजल्ट देना है। समझ गए? तो बीपीएससी से क्या लगता है कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? ये प्रक्रिया में मैक्सिमम 20 डेज, मतलब कि 20 दिन के अंदर हम लोगों को रिजल्ट अपने हाथ में देखने को मिल सकता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि अप्रैल चल रहा है, अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट मतलब कि होता है फर्स्ट वीक तक। तो देखिए अब लेकिन इतना बता देना चाहते हैं कि जी इतना जल्दी हम लोगों को खुश भी नहीं होना है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। बिहार में बदलाव भी कुछ भी संभव हो सकता है कि इधर सुधर सरकार जब पलट सकती है तो हम तो एक छोटा सा हमारा मैटर है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सरकार के नजर में तो छोटा सा मैटर है ना। हम अभ्यर्थियों के लिए एक रिजल्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर है कि एक रिजल्ट हमारा अभ्यर्थियों जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका वहां से लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं शिक्षक बनेंगे, जो उनका सपना है कि अच्छे शिक्षक बनकर के हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, एडुकेशन में ही जाए। का कि हम लोग अगर चाहते तो अगले अलग विभाग में भी हम लोग जॉब ले सकते थे, समझ गए। लेकिन हम लोग का इच्छा है कि हम लोग शिक्षक ही बने। और आपको बहुत जिद है। हाँ, जिद पर हैं और शिक्षक ही बनेंगे, हम नहीं। हमारे जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं सभी के अंदर ये जिद है। इतना बता देते जानते हैं, मतलब कि हम तो मेल कैंडिडेट तो हैं ही, मेल कैंडिडेट से ज्यादा फीमेल कैंडिडेट में इतना इच्छा है कि वो शिक्षिका बनना चाहती हैं। समझ गए? आप देखे होंगे, समझ गए। कुछ दिन पहले एक वीडियो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, एक महिला को कैसे उनका आवेदन को शिक्षा मंत्री ने फेंक देते हैं और वो महिला लटकते हुए गाड़ी के पास चली जाती है। देखिए, महिला के साथ जो हुआ वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को रिजल्ट माननीय शिक्षा मंत्री जी से ही लेना है। तो वो निंदनीय हुआ उस दिन का जो हुआ, जो समझ गए। और शिक्षा विभाग से ही रिजल्ट लेना है। देखिए उस दिन का बात ये हुआ ना, जैसे हम लोगों को पहले ही 2 अप्रैल को जो माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल दिए थे कि आपका जो सप्लीमेंट्री का मुद्दा है वो बीपीएससी को हम ट्रांसफर कर दिए हैं और लिखित रूप से हम ट्रांसफर कर दिए, ऐसा बोले थे। वो मीडिया के सामने बोले थे बाइट में। तो महिला अभ्यर्थी थे, उनका देखिए एज एक्सपायर हो रहा है और थोड़ा सा वो मतलब कि इस बात भावुक हो गई थी, थोड़ा भावुक है। देखिए इतना संघर्ष करने के बाद कोई महिला जो है अपने आप को इस लेवल का तैयार करती हैं कि इतना सब काम काज करने के बाद बताइए उनका एज एक्सपायर होने वाला है, उनके साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपको पता होगा कि महिलाओं को खाना वगैरह बनाना, बच्चा लोग को पाल करना, इतना भी करना पड़ता है। हम सब जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी होता है। इसके साथ टाइम निकालते हुए वो पढ़ाई करते हैं और जब इतना होने के बाद उस लेवल को तैयार किए हैं, वो टाई ब्रेकर पे अटके हुए हैं। पीजी के स्टूडेंट है, समझ गए। कौन सा उनका सब्जेक्ट है वो तो अभी ध्यान में, लेकिन वो पीजी के स्टूडेंट है। राधिका मैम, बेबी कुमारी करके उनका है, उनका मेरा स्कोर कार्ड भी मेरे पास है, समझ गए। तो वो टाई ब्रेकर पे है। उनका न्यायपूर्ण मांग है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी को पास कर चुके हैं, जो उनके जितना मार्क्स उनका आया है सेम मार्क्स वाले को ज्वाइनिंग लेटर गांधी मैदान में दे दिया गया है। तो क्यों नहीं उनको न्याय मिलना चाहिए? इसी बात को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री से बोल रहे थे कि आप एक लिखित आदेश दे दीजिए। अब आपको जो जानकारी मिली है, जो बीपीएससी ने बोला कि हम लोग जारी कर देंगे, सूत्रों के हवाले से मिला या कुछ आपके पास है कुछ जानकारी? सूत्रों के हवाले से ही मिली है और कहीं ना कहीं और भी जितने भी कैंडिडेट हैं वो किसी भी माध्यम से कॉल करके या किसी भी माध्यम से आप शांतिपूर्ण तरीके से, समझ गए, शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी में पता कर सकते हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उस दिन बोले थे, तो इस बार का आश्वासन उनका झूठा नहीं था, समझ गए। लेकिन ये आश्वासन ही रह सकता है अगर आप इसके बाद सो जाइएगा तब, समझ गए। अगर जगे रहना है, हाँ जगे रहना है, डटे रहना है, पैनिक नजर रखना है अपने रिजल्ट पर। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो महाजुटान की रहेगी तैयारी और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग फिर से मांग सरकार से रखेंगे। क्या विकी जी, आपका तो सफलता मिलने जा रही है आपको? जी देखिए, सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। एकदम लास्ट सीरीज होता है, लास्ट सीरीज पे हैं। इसके बाद हम लोग का सफलता जो है आगे रखा हुआ है। लेकिन हम लोग को खुश नहीं होना है। खुश इसलिए नहीं होना है, हम बता देते हैं।
क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग ने सीट क्लियर नहीं किया है, और जब तक सीट क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट बीपीएससी कैसे दे सकती है। अब जो है बीपीएससी को यदि क्या कहते हैं, बीपीएससी को लेटर भेजा है ये कि आप जो है रिजल्ट देने के लिए तैयार है या नहीं है, आप बताइए। तो बीपीएससी ने कहा है कि हम तो रिजल्ट देने के लिए पहले ही तैयार थे। इसको लेकर के हम 15 तो पहले ही जारी कर ही दिया था। हाँ, 15 जनवरी को ही लेटर हम जारी कर दिए थे। वहीं अब काउंटर सवाल हुआ है फिर से शिक्षा विभाग से कि आप किस कैटेगरी में, किस वर्ग में और किस क्लास में आप कितना रिजल्ट देना चाहते हैं, कितना सीट आपके पास है, आप हमको दीजिए। हमको रिजल्ट देने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमको लगता है ये 5 से 10 दिन का ये प्रक्रिया है। इसमें जो है TRE 3 के सभी अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ज्वाइनिंग तो ऐसे हो गया है, जो प्रखंड चूज करने का था प्रखंड चूज कर लिया है, ब्लॉक ऑप्शन खोला है ब्लॉक देखने का। हाँ, और उसके बाद उनका जो है स्कूल अलॉट हो जाएगा। स्कूल अलॉट होने के बाद जब वो नियुक्त होंगे, जब उसको स्कूल में नियुक्त करवाया जाएगा तो वहां पर सीट लॉक हो जाएगा। हमको लगता है ये जो है 20 तारीख से पहले ये प्रक्रिया शिक्षा विभाग कर लेगी। शिक्षा विभाग जब कर लेगी तो आपका, जैसे आपका रिजल्ट हुआ है तो आप किस वर्ग में जाना चाहते हैं उस स्कूल को आप ज्वाइन करेंगे। तो आप बाद ऑलरेडी जो सीट आपका 3 जगह रिजल्ट हुआ है तो बाकी का सीट छोड़ दीजिएगा। तो शिक्षा विभाग को पता चल जाएगा कि ये फलना आदमी है, फलना वर्ग में गया है और ये सीट पे हमको सप्लीमेंट्री देना है। तो ये प्रक्रिया में अभी 10 दिन का समय लग सकता है, इसीलिए आप लोग खुश मत होइए। लेकिन हम लोग जो पता किए हैं, समझिए हम लोग जितना प्रयास किए हैं, बहुत ये खुशी का पल है। और वो भी पता कर सकते हैं। हाँ, आप लोग भी बीपीएससी से पता कर सकते हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग जो प्रोसेस, बीपीएससी जवाब दे रही है क्या? हाँ, एकदम जवाब दे रही है। लेकिन ऑफिस में देखिए भीड़ नहीं लगाना है, आप पर व्यक्ति जा करके वहां पर पता कर सकते हैं। ये स्वतंत्र है, वहां पर आयोग में जाकर के आप पता कर सकते हैं, पूछताछ काउंटर बना हुआ है। लेकिन इसमें भी सभी साथी से हम ये एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग जो स्पीड पोस्ट बीपीएससी को भेज रहे हैं उसमें फायदा हो रहा है कि नहीं? एकदम हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। देखिए तो आप, हम तो बोले 10 दिन का समय दीजिए, एकदम बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो पॉजिटिव कितना दिन हो गया ये बताइए? बहुत दिन हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग को 85 से 86 दिन हो गया है। यहाँ पर लगभग में 3 महीना, लगभग 90 दिन हो गया, यानी 3 महीना हम लोग का अप्रोक्स हो गया है। समझ गए? 20 जनवरी से ही हम लोग यहाँ पे धरना पे, बताइए, समझ गए? तो सन्नी जी का कहना है कि 90 दिन आज पूरा हो चुका है और अभी भी बच्चे गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। अगर ये सप्लीमेंट्री का मामला अगर सफल हो जाता है तो गर्दनीबाग का ये पहला ऐसा मुद्दा पे बच्चे बैठे होंगे जो सफलता की ओर जाता हुआ अब दिखेगा। एक बच्चे बाबा ये बात बोल रहे थे कि बीपीएससी ने तो अपना नोटिस जारी कर ही दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग ना नोट कर रही थी कि नहीं देखते हैं क्या होता है, लेकिन बीपीएससी ने अपना साफ कर दिया था। तो फिर से बीपीएससी को जब मामला शिक्षा विभाग ने भेजा तो बीपीएससी ने साफ बोला कि आप बता दीजिए कितना 3.0 में जितना भी सबका ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद जो भी सीटें बचती हैं आप हमको बता दीजिए, उतना में हम रिजल्ट को जारी कर देंगे। ये पूरा मामला है, 90 दिन पूरा हो चुका है। 3 महीना से लगातार बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे। आप गर्दनीबाग में बच्चे यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। कई लोग आए और कई लोग गए, लेकिन बच्चे अपने पॉजिटिव मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे। जकास बात से जुड़े रहे कि एक अपडेट को हम लोग लाने की कोशिश करें। मेरा नाम आदित्य कुमार है, बहुत बहुत धन्यवाद।